हेलो दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी के पेट में जो मैथ का सिलेबस है उसके क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो अभी तक जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसमें आज हमने 5 क्वेश्चनों को लिया है। आप देखें, पूर्ण संख्या जो पहला चैप्टर है यानी संख्या पद्धति से, उनमें से जो संख्याएं जो क्वेश्चंस आज तक पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और इनको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखे हैं, हम देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, यदि m एक सम संख्या है तो m² - 1 गुणनफल है 2 क्रमिक। तो ये आपसे कह रहा है कि m जो है वो एक सम संख्या है, m जो है वो एक सम संख्या है, m² - 1 गुणनफल है 2 क्रमिक। तो वो ये ऑप्शन दे रखा है कि वो m² - 1 2 क्रमिक गुणनफल हैं किसके? विषम संख्याओं के, पूर्ण वर्ग संख्याओं के, या पूर्ण संख्याओं के, या फिर सम संख्याओं के। ये क्वेश्चन आपका चकबंदी लेखपाल 2015 में यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था। यूपी ट्रिपल एससी ने 2015 के चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में इसको पूछ रखा है। देखिए इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। ये बता रहा है कि m जो है वो सम संख्या है। सबसे पहली बात, m सम संख्या है, इसका मान 2, 4, 6, 8, 10 आप ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि m² - 1 गुणनफल है। तो अब आप देखें कि यदि m 2 रखा जाए तो m² - 1 हमें क्या दे रहा होगा? ये 2 की वैल्यू हो गई 2² - 1, यहाँ से मिल जाएगा 4 - 1 3 मिलेगा। फिर अगर हम 4 रख रहे होंगे तो 4 का स्क्वायर - 1 4 चौको 16 -1 15 मिलेगा। 6 रख रहे होंगे तो ये 6 छंग 36 - 1 35 मिलेगा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इस m² - 1 को देखें तो a² - b², तो हम कह सकते हैं ये a + b और a - b के रूप में है। तो यहाँ से अगर हम इसको तोड़ें तो यहाँ से मिल जाएगा कितना? 2 और 1 3 और 2 - 1 1। तो यहाँ से 1 और 3, या इसको हम कह सकते हैं 1 और 3 या 3 और 1। इस तरह से 3 1 15 वाले को रखें तो 4 1 5 और 4 - 1। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 1 5 और 5 4 - 1 कितना? 3। तो यहाँ से ये मिल गया 3, 5, यानी देखा जाए तो 1 3 3 5 और आगे ऐसे 6 रख दिया तो यहाँ पे 35 मिल गया। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 6 रखें, 6 का स्क्वायर - 1 तो 6 1 7 और 6 - 1, तो यहाँ से मिल जाएगा 5, 7। तो इस तरह से देखा जाए तो जो हमें सम संख्या m का मान सम संख्या रखने पर मिला 1 3 3 5 5 7, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 1 3 3 5 5 7 ये 2 क्रमिक विषम संख्याएं हैं। 1 के बाद विषम संख्या 3 आती है, 3 के बाद 5 आती है और 5 के बाद 7 आती है। तो हम ये कह सकते हैं जो m² - 1 है वो क्रमिक गुणनफल है 2 किसका? विषम संख्याओं का। तो आप केवल ये फार्मूला याद रखें, आपको ये पता है अगर m² - 1 यानी a² - b², a + b a - b, तो आप उस पर पुट करके वैल्यू को दिखा सकते हैं कि ये विषम संख्याओं का क्रमिक गुणनफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। 3 ऐसी ही संख्याएं हैं, 3 कोई भी संख्याएं लगातार हैं। लगातार होने का मतलब क्रम से है। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 संख्याओं का योगफल 96 है। तो अब आप ऐसा नहीं लगाएंगे कि इसको 3 संख्याओं को x मानेंगे, एक x हो गया, एक x + 1 हो गया, एक x + 2 हो गया, फिर इनका योगफल आप सबका योग करेंगे और ये 96 हो रहा होगा, फिर x का मान निकालेंगे। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, 96 दिया हुआ है 3 संख्याओं का, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमें मध्य की संख्या दे देगा। ये हमें कौन सी? बीचों बीच की संख्या देगा। 3 संख्याएं आपके पास हैं तो ये 3 से डिवाइड करने पर बीचों बीच की संख्या देगा। यदि ये कहता 5 संख्याओं का योगफल है तो हम इसको 5 से डिवाइड करते और पांचों में जो सब बीचों बीच संख्या होगी वहां से ये निकल के आ जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 या 9 और 3 दूना 6। तो बीचों बीच जो मिल गई वो कौन सी मिल गई? 32। और कह रहा है कि लगातार संख्याएं हैं, इसका मतलब बीचों बीच में 32 होगा, तो इसके बाद जस्ट लगातार कौन सा आएगा? 33, और इसके पहले कौन सा आया रहा होगा? 31। दोस्तों इसका योग करेंगे तो आप देखेंगे इसका योगफल कितना आ जाएगा? 96। 30 × 90 3 2 5 1 6, इसका योगफल 96 आ जाएगा। तो और अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपको क्या मिल जाएगी?
33 यहाँ पे। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में 2019 में पूछा है। ये क्वेश्चन आपका सम्मिलित अवर अधीनस्थ 2019 के पेपर में पूछा था। दूसरा क्वेश्चन देखें अगला, ये कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये भी इसी एग्जाम के 2016 में पूछा गया था। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में 2016 में पूछा गया, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो दोस्तों आप समझ लें कि 7 संख्याएं हैं क्रमागत और उनका औसत 20 है। औसत 20 होने का मतलब क्या हो गया कि सब 20-20 हैं, लगभग जो सारी संख्याएं हैं वो क्या है 20 है। तो आप देखें कि अगर औसत 20 है तो हम इसको मानेंगे कि बीचों बीच वाला जो होगा वो 20 होगा। जैसे अभी हमने एक संख्या निकाली थी, यहाँ 32 आया, यहाँ 33 आया, यहाँ 31, तो हम कह सकते हैं इसका औसत जो होगा वो 32 होगा। इसके बाद एक संख्या है तो वो इससे एक ज़्यादा है, इसके पहले एक संख्या है तो एक कम है। इसी तरह से जो 20 है वो औसत है, तो 20 एक औसत हो गया 7 संख्याओं में से। तो बची 6 संख्या, 3 इसके आगे होंगी और 3 इसके पीछे होंगी, और औसत 20 है। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर ज़्यादा होगा तो इस तरफ कम होगा। तो यहाँ पर संख्याएं आ जाएंगी, ये क्रमागत बोला है तो 20 के बाद क्रम से कौन आएगा 21, 22 और 23, इसके पीछे आ जाएंगे तो 19, 18 और 17। तो इस तरह से आपको सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी कौन सी 23। यदि आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या तो आप क्या बताते 17। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसी तरह से आप 7 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या आपकी औसत हो गई, ये औसत को डिनोट करेगा और 7 में से 3 इधर बच गई, 3 इधर, टोटल हो गई 7 संख्या। इधर क्रम से बढ़ते जाएंगे, इधर क्रम से घटते जाएंगे, क्योंकि 7 ये क्रमागत लगातार संख्याएं हैं। आपसे पूछता दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो उसका आंसर 22 हो जाता। दूसरी सबसे छोटी संख्या तो कौन सी 18 हो जाती, या मिडिल की संख्या पूछ लेता तो वो 20 होता। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। ये चकबंदी लेखपाल 2015 में आपसे पूछा गया है। चकबंदी लेखपाल की परीक्षा जो 2015 में हुई थी उसमें यह सवाल पूछा गया था, किसी 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा? 7 से, 11 से, 2 से, 9 से, किससे विभाजित होगा? तो आप देखें, यदि 2 अंकों की कोई संख्या हो, हम ये मान लें कि x, y कोई संख्या है, इसको अगर ओपन करके लिखा जाए तो ये दहाई का अंक है, ये 10x हो जाएगा, और ये इकाई का अंक है, ये संख्या हो गई 10x प्लस y। जैसे आप 25 लिख रहे हो तो ये 5 आपका इकाई का अंक है और जो 2 है वो दहाई का, मतलब ये 20 शो कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये 10x हो गया दहाई वाला और y हो गया इकाई का। कह रहा है इसको उलटने पर बनी संख्या, इसको उलट दें तो यहाँ से आपको yx बना देना, यानी ये दहाई का अंक हो जाएगा और ये इकाई का अंक। तो यहाँ से कह रहा है कि इनके उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल, तो इसको अगर योग कर रहे होंगे तो मिल जाएगा क्या x y प्लस 10y प्लस x, तो ये जुड़ जाएगा 11x और ये इससे जुड़ जाएगा 11y। तो यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई, यानी उनके अंकों का योगफल गुणनफल किससे बन रहा है 11 से। उनके अंकों का योगफल और गुणा हो रहा है किससे 11 से। इसका मतलब ये है कि ये संख्या, यहाँ पर अंकों का योग कुछ भी हो, ये संख्या सदैव 11 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं, देखें सपोज करिए आपके पास 25 है, सपोज करिए आपके पास 25 है, इसको उलटकर बनाएंगे तो ये 52 बन जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 7 7 77 आ जाएगा। ये किससे कट जाएगा 11 से कटेगा। कोई भी संख्या ले लें, आप 36 ले लिए, इसको अपोजिट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 99, किससे कटेगी 11 से। तो ऐसी संख्याएं जो सारी अगर उन संख्याओं के अंकों को उलट कर बनाएंगे तो योगफल हमेशा किससे कट जाएगा 11 से। यही सवाल अगर ये कह देता कि इनका अंतर किससे डिविजिबल होगा तो आप अंतर वाले सवाल भी देख लें। अगर इनका अंतर कहता तो अंतर में अभी हमने लिखा था यहाँ पर 10x प्लस वाई, और उलट कर बनाएंगे तो ये बन जाएगी 10y प्लस x। अब इनका अगर अंतर कहता तो आप अंतर ले लें, अंतर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 10x में से एक x निकल गया 9x आएगा, और इस 10y में से एक y निकल जाएगा, यहाँ पर माइनस में 9y आए, ये बच गया 9 इंटू एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई तो हो गया संख्याओं का अंतर, और जो मल्टीप्लाई है वो 9 से है। यदि यहाँ पर योगफल के बजाय कहता पलट कर लिखने पर बनी संख्या
का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा, तो योगफल आपका 11 से विभाजित होगा। और अगर अंतर कह देता है तो अंतर दोस्तों किससे विभाजित होगा, 9 से, क्योंकि अंतर लिखने पर इनका अंतर हमेशा 9 के गुणज में प्राप्त होगा। जैसे आप देख लें, सपोज करिए हमने यहां पर लिख दिया, ये हमने लिख दिया 54, और इसको जब आप विपरीत में लिखेंगे पलट के तो यहां से आ जाएगा अंतर 9। मान लिया आपने लिख दिया 81 और इसको अपोजिट करेंगे 18, इसको आप घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 63। मतलब ये 9 के गुणज ही प्राप्त होंगे, यहां कुछ भी मिलेगा वो 9 का गुणज ही प्राप्त होगा। इसलिए यहां से क्या बताएंगे कि अंतर हमेशा 9 से डिविजिबल होगा और योगफल हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखें लास्ट क्वेश्चन नीचे क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या व उसके 2/4 के बीच अंतर 60 है, संख्या क्या होगी। कह रहा संख्या, तो अगर आप संख्या x मानते हैं और कह रहा उसके 2/4, तो संख्या का 2/4 और इन दोनों का जो अंतर है वो 60 है। तो आप ये ना करें, यहां सीधे देखें, 2/4 का मतलब आपका समझ लें 2/4, 2/4 का मतलब क्या होता है, 2/4। तो इसका मतलब ये कह रहा है 4 में से 2, इसका जो नीचे हर है वो संपूर्ण मान दिखा रहा है, जो हर है वो संपूर्ण मान है, अंश जो है 2 वो जिसकी बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि 2/4 यानी 2/4, 4 में से 2 के बीच अंतर 60 है, यानी 4 में से 2 के बीच अंतर 60 है, इनका अंतर 60 है। तो अंतर यहां पर कितना है, संख्या व 2/4 में अंतर कितने का है, 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखा है इसने, 60, 2 की वैल्यू वो दे रखा है अंतर 60, 1 की वैल्यू निकालेंगे आप 30 आएगी, और जो 4 है वो हर है, हर ही संपूर्ण मान होता है, तो पूरी संख्या आपकी 4 भाग होगी, और 1 की वैल्यू 30 आ रही है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। इस तरह से आपका आंसर कौन सा होगा, 120।